हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन की पर स्वागत है। आज हम करेंगे लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में। इन सभी को डिफाइन करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी हमारे पॉइंट्स उन सभी को क्लियर करेंगे। सबसे पहले लाइट होती क्या, हमें इसका पता होना चाहिए। तो देखें, लाइट इज़ द नेचुरल एजेंट दैट स्टिमुलेट्स साइट एंड मेक थिंग्स विजिबल। यानी एक प्राकृतिक स्रोत है जो किस चीज़ में सहायता करेगा, हमारी वस्तुओं को देखने में, ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्पफुल ये हमारे लिए होगा। अब बात करें लाइट के क्लासिफिकेशन की या डिवीजन की, तो जो लाइट है उसके दो ग्रुप बनाए हैं हमने। पहला क्या है, एमिशन ऑफ लाइट, और जो सेकंड होगा हमारा वो क्या होगा वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले जो हमारा एमिशन ऑफ लाइट है इसी के बारे में क्लियर कर लेते हैं। एमिशन ऑफ लाइट में इसमें भी हमने कई सारे हमारे टाइप्स बनाए। सबसे पहले लुमिनस और फिर नॉन लुमिनस। तो हम बात करेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। लुमिनस होते कौन से हैं, जिनका खुद का प्रकाश हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट देयर ओवन लाइट, यानी वो वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश हो उनको बोलेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे ले रखे हैं सन और इलेक्ट्रिक टॉर्च या फायरफ्लाई, ठीक है। इनके यहाँ पे एग्जाम्पल लिए गए हैं। सेकंड हमारा क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट एमिट देयर ओवन लाइट, वो पदार्थ या वो वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश ना हो, बट लेकिन क्या हो, आर विजिबल, दिखाई देते हैं, ड्यू टू लाइटिंग फॉलिंग ऑन दैम, उन पर प्रकाश गिरने की वजह से वो हमें दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल मून, चंद्रमा का ले सकते हैं आप, जिसको हम चांद भी बोल सकते हैं। चेयर, टेबल, जो कुर्सी है, मेज है, इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके अलावा आप कई और सारे एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, ये थे हमारे लुमिनस और नॉन लुमिनस। जिनके पास खुद की लाइट हो उनको लुमिनस बोलेंगे, जिनके पास खुद की लाइट ना हो या खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते उनको बोलेंगे नॉन लुमिनस। उसके बाद आगे करते हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। सबसे पहले हम ट्रांसपेरेंट के बारे में करेंगे। वो देखें, ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन पास टोटली, यानी वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें से क्या लाइट इजीली क्या उसके पास आउट हो सके, उनको बोलेंगे हम ट्रांसपेरेंट। एग्जाम्पल ग्लास, वाटर और एयर, इन सभी का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर बात की जाए ट्रांसल्यूसेंट्स की, उसके बारे में देखिए, ऑब्जेक्ट्स दैट अलो लाइट टू पास थ्रू देम पार्शली, यानी कुछ अमाउंट में, जिनमें सिर्फ कुछ अमाउंट में ही लाइट पास आउट हो सके या थोड़ी बहुत लाइट पास आउट हो सके, उनको बोलेंगे हम ट्रांसल्यूसेंट। एग्जाम्पल करें तो देखें, बटर पेपर, टिश्यू पेपर एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अगर बात की जाए ओपेक ऑब्जेक्ट्स की, तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखिए, ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू दैम, जिनमें से प्रकाश बिल्कुल ही ना गुजर सके, उनको बोलेंगे हम ओपेक ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, बुक, ब्रिक्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर तीनों में ध्यान से देखिए, ट्रांसपेरेंट तो वो जिनमें से प्रकाश गुजर सके, जैसे कि ग्लास, कांच में से आसानी से लाइट पास आउट हो सकती है, वाटर में से भी और एयर में से भी। ट्रांसल्यूसेंट जिनमें कुछ अमाउंट में लाइट पास आउट हो, फॉर एग्जांपल बटर पेपर, कोई भी कागज़ है या कोई भी ऐसा घिसा हुआ कांच भी आप इसमें ले सकते हैं। स्क्रैच्ड ग्लास भी आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं ट्रांसल्यूसेंट का, क्योंकि उसमें भी कुछ अमाउंट पास आउट हो जाती है। ओपेक है वो जिनमें से लाइट बिल्कुल पास आउट ना हो, जैसे कि दीवार होगी, वॉल भी ले सकते हैं आप, ब्रिक, ईंट होगी, बुक, किताबें होगी, टेबल भी का भी ले सकते हो। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्ट्स के टाइप। अब बात करेंगे हम शैडो के बारे में। जो लेसन के बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने नाम लिया था लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट के बारे में कर लिया, अब करेंगे हम शैडो के बारे में। तो शैडो के बारे में देखिए ध्यान से, शैडो छाया होता है क्या, देखो, रीजन विदाउट लाइट दैट फॉर्म बीइंग एन ऑब्जेक्ट कीप्ड इन द पाथ ऑफ लाइट। क्या कहा इसने, मान लो ये लाइट आ रही है हमारी, इसके रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट आया है, मान लो ये, उसकी जो छाया बनेगी, चाहे वो कहीं पर भी बनो, चाहे यहाँ पर बनो या यहाँ पर बनो, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसी को बोलेंगे हम शैडो, यानी वो क्षेत्र बिना प्रकाश का क्षेत्र होगा, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट कास्ट ए डार्क शैडो, जो ओपेक ऑब्जेक्ट होंगे जिनको हम अपारदर्शी बोल सकते हैं, वो क्या करेंगे, डार्क शैडो यानी कि गहरी छाया बनाते हैं। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, वो बनाते हैं वीक शैडो यानी कि पारभासी। और ट्रांसपेरेंट के बारे में बात करें तो वो शैडो नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि उनमें से लाइट पास आउट हो जाएगी, तो वो क्या है, अपनी शैडो नहीं बना सकते। तो यहाँ से हमारे पॉइंट क्लियर होते हैं। अगर पूछा सबसे ज़्यादा डार्क शैडो कौन बनाएंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट,
ठीक है। वीक शैडो कौन से बनाते हैं? ट्रांसलूसेंट। और जिनकी शैडो नहीं बनेगी वो कौन से होते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब शैडो के टाइप करेंगे। शैडो के हमारे यहाँ पर 2 टाइप हैं, तो दोनों देखें। सबसे पहले क्या है? ड्यू टू स्मॉलर लाइट सोर्स, यानी कि प्रकाश के जो छोटे स्रोत है या कम स्रोत, उनके बारे में बात करेंगे। ओनली वन डार्क शैडो इज फॉर्म्ड एंड दिस इज नोन एज अम्ब्रा। सिर्फ एक ही गहरी छाया बनेगी, उसको बोलते हैं हम अम्ब्रा, अगर स्मॉलर लाइट सोर्स से बनी है तो। अगर लार्जर लाइट सोर्स से बनी है तो उसके बारे में देखो। 2 शैडो आर फॉर्म्ड, ए डार्क वन इन द सेंटर एंड ए लाइट वन ऑन द आउटसाइड। बिल्कुल सेंटर में तो गहरी छाया बनेगी, डार्क शैडो बनेगी, और उसके बाहर वाली साइड पर क्या है? हल्की छाया बनेगी। जो डार्क शैडो उसको तो बोलते हैं हम उम्ब्रा, जो हमने पीछे किया था। ठीक है। एंड द फेंट और लाइटर शैडो इज कॉल्ड पिनुम्ब्रा। ठीक है। जो हल्की छाया बनेगी उसको पिनुम्ब्रा बोलेंगे और डार्क शैडो को बोलते हैं हम अम्ब्रा। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे स्लिप्स, जिसको हम ग्रहण बोलते हैं, वो होते क्या? देखो, ए शैडो फॉर्म्ड इन स्पेस दैट मेक्स द सन और द मून इनविजिबल फॉर सम टाइम। यानी जो हमारा अंतरिक्ष है, जो स्पेस है, इसमें वो छाया बनना जिससे क्या हो? सन या फिर मून, जो सूर्य या फिर चंद्रमा, वो कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं? इनविजिबल, यानी हमें दिखाई नहीं देते। तो उन दोनों के बारे में करेंगे। सबसे पहले देखो सोलर एक्लिप्स के बारे में। तो कैसे होगा? द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो क्या होगा? सो दैट, इससे क्या होगा? द अर्थ डार्कन्स ड्यूरिंग द डे। दिन के समय क्या है? छाया बनने के तरीके से आप बोल सकते हो, इसको बोलेंगे सोलर एक्लिप्स। दूसरा होता हमारा लूनर एक्लिप्स। इसमें क्या होगा? द मून एंड द सन आर इन स्ट्रेट लाइन सच दैट द अर्थ इज इन द बिटवीन द सन एंड द मून। द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन मून एंड द मून कैन नॉट बी सीन। कहने का मतलब क्या है? जब चंद्रमा और सूर्य बिल्कुल एक दूसरे के सामने होंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे, और पृथ्वी बीच में आ जाए, तब क्या होगा? जो पृथ्वी है वो अपनी छाया बनाएगी, और वो छाया किसके ऊपर गिरेगी? मून के ऊपर गिरेगी, जिससे क्या होगा? हमें चांद दिखाई नहीं देगा। इनको हम हिंदी में अगर बात की जाए तो इनको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बोलते हैं। अब समझेंगे कैसे? देखो, ये मान के चलो हमारा सन है, ठीक है, ये है हमारी अर्थ, ठीक है, बीच में हमारा ये मून आ गया। तो जैसे ये मिलेंगे तो ये जो है अपनी जो छाया बनाएगा, ये जो स्पेस हिस्सा है, ये क्या करेगा? इतना ही जो एरिया होगा, जो सन होगा, उसका ढकने का काम करेगा। ठीक है। यानी इसका जो हिस्सा, ये इस हिस्से से क्या हमें यहाँ पृथ्वी पर से देखेंगे तो हमें क्या है? सूर्य दिखाई नहीं देगा। तो इसको बोलते हैं हम सूर्य ग्रहण। ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो? सन और अर्थ के बीच में मून आए। तो यहाँ से ध्यान रखना आपने, जो सन वो ज़्यादा बड़ा होता है, अर्थ छोटी होती है, और मून भी। ठीक है। तो इस तरीके से अगर बात की जाए लूनर एक्लिप्स में, उसमें क्या होगा? जो हमारा सन है, ये जो हमारा जो हमारा सन है, ये और मान लो यहाँ पर है हमारा मून, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आगे। इनके बीच में जब अर्थ आ जाएगी तो अपनी छाया इसके ऊपर गिराएगी, जिससे कि हमें मून दिखाई नहीं देता, उसको बोलते हैं हम चंद्र ग्रहण। ठीक है। एक टॉपिक बचता हमारा लास्ट, बिल्कुल, वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसके बारे में और देखें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इन वो प्रक्रिया जिसमें क्या, जब प्रकाश को दोबारा वापस भेजा जाता है जब वो किसी तरह से टकराता है। फॉर एग्जांपल, सिल्वर मेटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। जो चांदी की वस्तुएं होती हैं, जो धातुएं होती हैं, वो क्या है? बेस्ट रिफ्लेक्टर कहलाएंगी। समझेंगे कैसे? मान लो ये हमारे पास कोई भी सरफेस है, जैसे ही ऑब्जेक्ट सरफेस है, मान लो ये हमारा, जैसे ही जो सनलाइट इसके ऊपर गिरने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है। इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक वर्ड होता है हमारा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बारे में जब आप आगे नेक्स्ट क्लासेज में चलेंगे 8th क्लास में, वहाँ पर रिफ्रैक्शन के बारे में करेंगे। तो यहाँ तक हमने जो किया एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? लाइट की डेफिनेशन की है, फिर लाइट को क्लासीफाई किया, उनके बारे में किया गया है। ठीक है। लुमिनस, नॉन लुमिनस के बारे में किया, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक के बारे में किया, फिर शैडो की डेफिनेशन, फिर शैडो के टाइप्स, फिर ग्रहण, सोलर एक्लिप्स और लूनर, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, और फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे ज़रूरी क्या होता है हमारे लिए? जो लेसन का नेम होता है हमें उसको क्लियर करना होता है, यानी ये लेसन है क्या। जैसे हमारा लेसन लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, तो सबसे पहले हमें इन तीनों पॉइंट को समझना जरूरी होता है, लाइट, शैडो, रिफ्लेक्शन के बारे में, तभी हम इस लेसन को अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ तक
हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है मोस्टली। फिर भी कहीं पर कोई कमी रही हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप अपना क्लियर करें। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।